जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे और मेरा विश्वास है आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे भी। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दो हेडिंग देख रहे हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी अगर हम परिमेय संख्या जान ले और अपरिमेय संख्या जान ले तो हमारा वास्तविक संख्या पूर्ण हो जाता है। यानी उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या है, इसको हम पहले जान लेते हैं। हमने बताया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, इसको हम जान लेते हैं। अच्छा, 9th में ही आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो वहां पर हमारा जवाब होता है जिससे वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जहां पर q इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। क्या q इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, अर्थात q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ए 4/5 यानी 4/5। यहाँ पर 4 हमारा p का काम करेगा और 5 हमारा q का काम करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं साफ साफ कि शायद ये हमारा क्या ऐसा संख्या जिसे हम अंश बाहर के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी होती हैं जो आगे अभी देखने को मिलेंगी। बस इतना भी जानेंगे कि p/q के रूप में अगर हम किसी संख्या को लिख सकते हैं तो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उन संख्याओं को हम पहचान लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। पहले हम परिमेय संख्या को ही ध्यान देंगे, इसको भी हम बाद में पढ़ रहे हैं। इसको कुछ संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 4/5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 1/4 परिमेय संख्या है। 2/3 एक परिमेय संख्या है। 7/8 परिमेय संख्या है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी ये भिन्न वाली संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या आप लोग को छोटे क्लास में ही बताया जाता है। जैसे होल नंबर जो होता है या नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 5 जो भी होता है, ये सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। 1 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ या 10 हुआ, 115 हुआ, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। जो भी धन वाली संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो तरीके से हमने जान लिया, ये भिन्न वाली संख्याएं परिमेय है और ये भी क्या है, परिमेय है। ऐसी इसी प्रकार माइनस की जो संख्याएं होती हैं, जैसे माइनस हमने 43 लिखा, तो क्या ये परिमेय संख्या है, सत्य है, यानी यह परिमेय संख्या है। कोई भी पूछता है -4 क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है। चाहे -1 हो चाहे -4 हो, ऐसे माइनस में कितनी भी बड़ी संख्या हो वह आपका परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट टाइप को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, कुछ दशमलव की संख्याएं होती हैं जो परिमेय होती हैं। उनका रूप हम देखेंगे वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। जैसे 2.35 ने लिखा या 1.4 लिखा या 4.25 लिखा, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इनका ना रिपीटेशन हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति जिसे बोला जाता है। तो जिनका पुनरावृत्ति नहीं होगा वो भी परिमेय संख्याएं होंगी, जिनका होगा वो भी सब परिमेय संख्याएं होंगी। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति बार बार नहीं होता है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहले हम परिमेय संख्याओं को हम गौर से देख लें, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं को देख लेंगे।
जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4.100 या 4.13131331 यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 4.13 बार बार आ रहा है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अभी हमने कहा जिनका रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति यानी बार बार अगर कोई संख्या आ रहा है दशमलव के बाद तो वह परिमेय संख्या होता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इधर दिखाए शायद नहीं दे रहा है तो चलिए लिख देते हैं, शायद दिखाई दे रहा है 4.13 पे बार लगा देते हैं। ए बार का चिन्ह होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और हम लेते हैं, ऐसे ही चलिए कोई उदाहरण 4 अभी है, चलो 13.10100100100100 हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 100 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 13.100 पे बार। तो ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों अभी और कुछ ऐसे रूप होते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे जो रूट वाली संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 16 का 4 निकल जाता है। इसी प्रकार 36 का रूट निकालेंगे तो 6 हो जाता है। तो रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकलता है। तो परिमेय संख्या का इतना रूप होता है, यानी भिन्न में भी होती है परिमेय संख्याएं, और जो भिन्न में नहीं होती हैं, जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक का मतलब जो पूरा अंक होता है, इसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। ये 4.15 है, 25 है, तो इसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। पूर्णांक हम उसी को बोलते हैं जो दशमलव में नहीं होता है। तो ये जो धन पूर्णांक होते हैं वो भी हमारा परिमेय संख्या होता है। जो ऋण पूर्णांक होते हैं वो भी हमारा परिमेय संख्या होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं परिमेय होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, जिनका रिपीटेशन होता है वो भी परिमेय होता है, और जो रूट में होता है वो भी क्या होता है, परिमेय होता है। तो अपरिमेय क्या है दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे, रूट में वही संख्या परिमेय होगा जिनका वर्गमूल निकलता है। जैसे हम कह सकते हैं √7 क्या परिमेय है, तो परिमेय नहीं है, क्योंकि √7 का वर्गमूल बनता ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ लोग कि 22/7 परिमेय है, तो ये परिमेय है, भले पाई को अपरिमेय माना जाता है, लेकिन इसके मान को 22/7 जो होता है वह परिमेय होता है। और 0 भी क्या होता है, परिमेय होता है, क्योंकि अगर हम 0 को देखें तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हमने लिखा। शायद दिखाने दे रहा है क्या, चलिए ये वाला हिस्सा मिटा दे रहे हैं। हमने कहा 0 को हम परिमेय मानेंगे या होता है। कोई पूछता है, हर जगह कैसे ना किसी बच्चे से क्वेश्चन कर लिया जाता है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये 0 परिमेय संख्या है, 22/7 भी क्या होता है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया, तो अपरिमेय संख्या के बारे में भी जान लें। चलिए, परिमेय अपरिमेय।
देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या वह संख्या और अपरिमेय संख्या, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √7, √5, √3, ये अपरिमेय होती हैं। जिनका, हाँ अभी हमने कहा पाई भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। पाई का मान 1.41 ऐसे तमाम संख्याएं होती हैं, या निकाल लिया जाता है। निकाल ले पाई का मान क्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो है 22/7 ये परिमेय होता है, लेकिन इसका मान जो हम भाग करने पर प्राप्त करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिका 21, एक बचा, दशमलव बढ़ा के शून्य उतार लेंगे, 7 एकम्मा 7 जाएगा, 3 0 7 चौका 28, 2 0 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 0 7 7 49, 7 21 1 7 7 3 0 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, 6 7 8 56, ऐसे ये सब हैं। यानी ये बार बार इसका कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका अगर पाई का मान क्या है 3.14285 ऐसे बार बार आता जा रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस पाई का मान 3.14285 ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या होता है, ये परिमेय है, नियर अबाउट मान लिया गया है तो। उसके बाद कौन और पर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे जिनका रिपीटेशन नहीं होता है वहाँ पर एक संख्या लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा 4.120 1200 1200 1240 देख रहे हैं यहाँ पर जीरो की संख्या बढ़ता जा रहा है, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को बस इतने ही रूपों में पहचानेंगे, हमारा इतना बहुत काफी हुआ, क्योंकि इतना ही होता है दोस्तों। तो इसके आगे क्या बताया जाए। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, हमने बताया परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। अपरिमेय संख्याओं को हमने बताया जो रूट वाली संख्या होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, जिनका पुनरावृत्ति बार बार नहीं होता। 4 पॉइंट जिस प्रकार आया यहाँ पर 120 आया, फिर 1000, सॉरी हम कह सकते हैं 120 आया, 100, यहाँ पर जीरो की किसी भी संख्या का अगर मान बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 3 0 4 0, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है 0 0 बढ़े, कुछ और भी बढ़ सकता है, जैसे 4.1 4.11 4, सॉरी पॉइंट नहीं बार बार बोलना है, 5.41 है, फिर यहाँ पर 4 1 आ रहा है, 4 1 1 आ रहा है, फिर 4 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर आ जाएगा 4 4 बार 1 आ जाएगा मान ली जाए। तो यहाँ पर एक की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर एक 4 के बीच देखा जा रहा है, तो एक संख्या जो है एक का संख्या बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्याओं का इतना फॉर्मेट होता है, यानी रूप होता है। और परिमेय संख्याओं को हम इसके पहले जो बता चुके हैं, इतना ध्यान देना है तो शायद परिमेय और अपरिमेय से हमें कहीं नहीं भूलेगा। कोई भी पूछता है कि परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है, तो हम बता देंगे आसानी से।
और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले पार्ट में हम आप लोगों के क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है उसको बताया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए सो थैंक्स वेरी मच।